तो बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। भारत जोड़ो यात्रा पर आज से राहुल की पदयात्रा। कन्याकुमारी से कल हुई थी औपचारिक शुरुआत। राहुल गांधी ने किया भारत जोड़ो यात्रा का आगाज। तो 3,500 किलोमीटर की यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश। तो ये बड़ी अपडेट और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 3,500 किलोमीटर की यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। तो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। भारत जोड़ो यात्रा पर आज से राहुल की पदयात्रा। कन्याकुमारी से कल हुई थी औपचारिक शुरुआत। तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। 3,500 किलोमीटर की यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। तो यात्रा के जरिए कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। तो पिछले कई दिनों से देखा जा रहा था कि कांग्रेस में लगातार सियासी उठापटक का दौर जारी है और अब कन्याकुमारी से कल औपचारिक शुरुआत हुई थी। पदयात्रा राहुल गांधी के द्वारा निकाली जा रही है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया है। 3,500 किलोमीटर की यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। तो यात्रा के जरिए कहीं न कहीं कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन। भारत जोड़ो यात्रा पर आज से राहुल की पदयात्रा। कन्याकुमारी से कल औपचारिक शुरुआत हुई थी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हो चुका है। ये पदयात्रा कन्याकुमारी से श्रीनगर तक निकाली जाएगी। वहीं कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इसके लिए तमिलनाडु पहुंच चुके हैं। कांग्रेस इस यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहती है, देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी भारत को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर है। ये पदयात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक निकाली जा रही है। राहुल गांधी इस पदयात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। राहुल के साथ 100 से भी अधिक नेता पदयात्रा में शामिल हैं। ये नेता लगभग सभी वर्गों और प्रदेशों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पदयात्रा करने वाले 100 से भी अधिक नेताओं को भारत यात्री का नाम दिया गया है। राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 सोनिया गांधी जिंदाबाद। क्या है भारत जोड़ो यात्रा? भारत को बीजेपी के खिलाफ एकजुट करने के इरादे से भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई है। ये यात्रा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक निकाली जा रही है। इस दौरान पदयात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। इसकी शुरुआत तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हो चुकी। कांग्रेस के मुताबिक भारत जोड़ो यात्रा भारत की एकता का उत्सव और आशा का त्योहार है। ये पदयात्रा भय, कट्टरता, बढ़ती हुई बेरोजगारी और समाज में फैलते हुए असमानताओं के खिलाफ शुरू की गई है। कितने किलोमीटर की होगी यात्रा? कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चलने वाली ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान 3,500 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। यात्रा में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता और अलग अलग हिस्सों से नेता जुड़े। हर रोज होगी 22-23 किलोमीटर यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में अधिकतर लोग कन्याकुमारी से ही भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो जाएंगे। ये यात्रा 5 महीने तक चलेगी। ये यात्रा एक दिन में 22 से 23 किलोमीटर तक चलेगी। यात्रा के दौरान क्या क्या होगा? राहुल गांधी की इस यात्रा में राजस्थान से चुनिंदा नेता भी शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान रूट में हर दिन सभाएं और नुक्कड़ मीटिंग्स होंगी। इनमें राहुल गांधी के भाषण होंगे। तो वहीं पदयात्रा के दौरान कुछ नेताओं के भाषण भी रखे गए हैं। इस दौरान पार्टी के ग्रास रूट वर्कर के मन की बात भी जानने की कोशिश होगी। कितने बैच में चलेगी यात्रा? पदयात्रा 2 बैचों में चलेगी। एक सुबह 7 बजे से 10:30 बजे और दूसरी दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक। जहां सुबह के सत्र में कम संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे, वहीं शाम के सत्र में सामूहिक लामबंदी होगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक की उसकी यात्रा किसी भी तरह से मन की बात नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोगों की चिंताएं और मांगे दिल्ली तक पहुंचे। हर रोज बसेगा एक नया गांव। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर तक चलने वाली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हर रोज कंटेनर के जरिए एक नया गांव बसेगा, जहां राहुल गांधी और उनके साथ चलने वाले यात्री ठहरेंगे। इसके लिए करीब 7 कंटेनर को आशियाने के रूप में तैयार किया गया है।
जिन्हें ट्रकों पर रखा गया है। ये सभी कंटेनर राहुल यात्रा के दौरान साथ नहीं चलेंगे, बल्कि दिन के अंत में निर्धारित जगह पर यात्रा में शामिल लोगों के पास इन्हें पहुंचा दिया जाएगा। रात्रि विश्राम के लिए इन सारे कंटेनर को गांव की शक्ल में हर रोज नई जगह पर खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी सुरक्षा कारणों से एक अलग कंटेनर में सोएंगे, जबकि बाकी अधिकतर कंटेनरों में 12 लोग सो सकते हैं। इसी कंटेनर के गांव में सभी यात्री एक टेंट में राहुल गांधी के साथ खाना भी खाएंगे। जो पूर्णकालिक यात्री राहुल गांधी के साथ रुकेंगे वो एक साथ खाना खाएंगे और आसपास ही रहेंगे। कांग्रेस पार्टी भारत को एकजुट करने और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। ये पदयात्रा भय, कट्टरता, बढ़ती हुई बेरोजगारी और समाज में फैलते हुए असमानताओं के खिलाफ शुरू की गई है। इस यात्रा के मायने निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस पदयात्रा के दौरान आम जनता के मन की बात जानने की कोशिश करेगी। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।